प्रदेश की आंगनबाड़ी केंद्रों की बदहाली को देखने आज मध्य प्रदेश के जो नेता प्रतिपक्ष है गोविंद सिंह वो भोपाल के आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा करेंगे। और मेरे पीछे आप इस वक्त मैं भोपाल के सूरज नगर इलाके में हूँ और यहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र है जिसका दौरा करने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और स्थानीय विधायक पीसी शर्मा आ रहे हैं। और यहाँ की मैं आपको थोड़ी व्यवस्था दिखा दूँ कि मेरे आने से पहले कुछ देर पहले नगर निगम के जो कर्मचारी वो साफ़ सफाई कर रहे थे और आप गंदगी का आलम देख सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र है और पीछे मवेशी पूरे आंगनबाड़ी केंद्रों में मवेशियों ने कब्जा कर रखा है। देखिए गोबर है, यहाँ पर आपको तमाम ऐसी गंदगी दिख जाएगी। जो बच्चे क्या खेलते होंगे और क्या पढ़ते होंगे आंगनबाड़ी केंद्रों से, उनका भविष्य कितना सुधरता होगा ये तो आप स्थिति देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हो। साथ में ये आपको एक बड़ा नाला दिखा दूँ मैं जो आंगनबाड़ी केंद्र के ठीक सामने, इस नाले को किसी प्रकार से नहीं ढका गया, कोई सुरक्षित नहीं। और बरसात में ये नाला जो अपने पूरे लबालब होकर पूरे ऊपर से फ्लो करता है और इसमें कई बार स्थानीय लोगों ने बताया कि नाले में गिरकर जो मवेशी घायल हो जाते हैं, कई बार बच्चे भी गिर जाते हैं और लगातार बच्चों की जान को इस नाले से खतरा भी बना रहता है। उसके बावजूद भी कोई प्रशासनिक व्यवस्था और ना कोई जनप्रतिनिधि द्वारा इस पर कोई ध्यान दिया जाता है। और वहीं आंगनबाड़ी केंद्र की बात करें तो जर्जर स्थिति में यह भवन आपको दिखाई देगा। देखिए किस तरह से जो कितना पुराना कंस्ट्रक्शन होगा, निर्माण होगा और जब ये बना होगा उसके बाद से शायद इसमें पुताई तक नहीं हुई होगी। आप ये देखिए ये वॉशरूम है जो यहाँ पर जो टीचर पढ़ाने आती होंगी ना, उनको किसी प्रकार का कोई वॉशरूम के लिए देखिए ताला डला हुआ है, तो कहाँ जाती होंगी वॉशरूम करने। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं खिलौना एकीकरण का कार्य कर रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों में खिलौना पहुँचाने के लिए, लेकिन जब तक आंगनबाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरेगा तो उन खिलौनों का आखिर काम क्या। और हाँ मैडम से हम जानेंगे, मैडम ये वॉशरूम कब से बंद है और क्यों बंद है? नहीं सर, खोलते हैं, जैसे हम लोगों को जाना पड़ता है कार्यकर्ता सहायिका को, तो हम केवल टॉयलेट जा सकते हैं बाथरूम करने के लिए। अच्छा। बाकी इसमें टैंक नहीं है सर। जैसे कि कोई बच्चे को पुट्टी आ गई या किसी को बाथरूम करना तो या पानी ही नहीं है तो हम उसको उपयोग कैसे करें? मैडम पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? सर पीने का पानी तो यहाँ है ही नहीं, हम तो अड़ोसी से पड़ोसी से मांग लेते हैं और नहीं तो हम लोग पीने के लिए बॉटल अपने घर से लाते हैं। यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। या फिर ये सामने मंदिर है, वहाँ पे टंकी रखी है, वहाँ से हमारी सहायिका जाती है तो बर्तन भर के ले आती है, उसी से हम लोग बर्तन साफ करते हैं। और हाँ एक गगरी पानी ले आते हैं बच्चों को रोज पीने के लिए। ये मतलब नगर निगम में ये आंगनबाड़ी आती है, उसके बावजूद देखिए आप पानी की व्यवस्था नहीं। राजधानी में जब पानी की व्यवस्था नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनबाड़ियों में क्या व्यवस्था आपको मिलती होगी, उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर हैं और ये बच्चों को देखिए पंखा तक नहीं है। मैडम आंगनबाड़ी सहायिका है वो खुद ही जो है अपने हाथों से बच्चों के लिए हवा कर रही हैं। काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, देखकर दिल खुश हो रहा है कि बच्चों के लिए वो हवा कर रही हैं। लेकिन कहीं दूसरी तरफ ये गुस्सा भी आ रहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए हर साल करोड़ रुपए का बजट मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पास किया जाता है, लेकिन अब देखिए पंखे तक की व्यवस्था नहीं तो वो पैसा आखिर जाता कहाँ है। और वहीं दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है आंगनबाड़ी बच्चों के लिए खिलौना इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार क्या कर रही है अभी तक कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। हमारे साथ मैडम है। मैडम ये आप हाथ से हवा कर रही हैं तो ये पंखे की व्यवस्था कब से नहीं है? सर 13-14 साल हो गए, कोई पंखा, शुरू से ही पंखा नहीं है, शुरू से ही पंखा नहीं है। केंद्र बना के दे दिए लेकिन व्यवस्था नहीं दी, ना बिजली दी ना कुछ दिया। तो मैं मैडम से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, मैडम एक बत्ती कनेक्शन मंदिर से ले लो, मैं पंखा लाने के लिए तैयार हूँ। तो मैडम भी बोलती है माया अपने पे बात आ जाएगी, तुम नहीं समझोगी तो फिर वहाँ नॉन स्टॉप हो जाती। ये स्थिति देखिए आप कितनी बेकार स्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र है कि ना बिजली का कनेक्शन है और ना ही पंखा है। अब अगर आप वन इंडिया पर ये खबर देख रहे हैं तो मैं सामाजिक लोगों से भी एक अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई इस आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लेकर सच में इसकी व्यवस्था कर पाए, यहाँ पर एक पंखे की व्यवस्था कर दे और पीने के पानी की व्यवस्था कर दे, तो उससे अच्छा काम दूसरा नहीं हो सकता है। वन इंडिया आपको ग्राउंड जीरो से आंगनबाड़ी की भोपाल की हकीकत आपको बता रहा है कि किस प्रकार से भोपाल राजधानी में जो है आंगनबाड़ी की स्थिति है। हम मैडम से और बातचीत, मैडम ये यहाँ का थोड़ा सा एड्रेस बताएंगे आप, ये किस आंगनबाड़ी केंद्र? ये सर आप ये आंगनबाड़ी 791 सूरज नगर भदभदा रोड बंजारा बस्ती है। तो ये सूरज नगर की बंजारा बस्ती की आंगनबाड़ी केंद्र है।
अगर यहाँ पर कोई सच में कोई समाज सेवी अगर इन बच्चों को देख रहा है, आप किस प्रकार से गर्मी में यहाँ पर पढ़ने को मजबूर हैं, अगर उनकी कोई व्यवस्था करना चाहता है तो आप यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र आकर एक पंखे और लाइट की व्यवस्था आप जल्द से जल्द करवाएं। और वन इंडिया आपको ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहा है और अभी थोड़ी देर में ही नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह आने वाले हैं। हम आपसे उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ियों की इतनी बदहाल व्यवस्था क्यों है। आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी में आप कब से आ रही है? जब से आ रहा है सर, जब से तो बनी ये जाए। व्यवस्था जब से ऐसी है कि कुछ इसमें सुधार हुआ है क्या? नहीं, मतलब ऐसी बीच में व्यवस्था ऐसी है। शुरू जब बनी थी सर, तब से कोई मतलब कोई इसमें ध्यान सुविधा नहीं नहीं है। ऐसी है। तो आप देखिए ना किस प्रकार मवेशी यहाँ पर घूम रहे हैं, पूरी तरह से गंदगी है। मतलब आप देख सकते हैं कि हाँ, बच्चों का कहना है कि बारिश में हमारे साथ आंगनबाड़ी के बच्चे भी हैं। आंगनबाड़ी में आते तो हमेशा गीले होते। जब हम इतने बड़े थे तो हम मैडम को बोलते थे मैम ये छत सही करवा लो, तो मैडम बोलती सरकार सुनी नहीं रही अपनी, तो हम कहाँ से सही करवाए छत? तो मैडम के पास थोड़ी ना पैसे वो करवाएंगे। बेटा आंगनबाड़ी में क्या क्या सीखने को मिलता है? हमको ABCD और ये का खाना वाना तब मिलता है। और ये तामन है ना तल इन हाथ का बेकार आ रहा है। बेकार आ रहे चावल? मतलब बेकार आ रहा है। क्या कंकड़ वंकड़ आते हैं? नहीं, वो खाना बेकार आ रहा है। तो आंगनबाड़ी केंद्र में जो है खाने पीने का सामान तो खैर आ रहा है। कई बच्चे को शिकायत भी है कि कुछ चावल ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं उन्हें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है शासन से कि आखिर इस आंगनबाड़ी केंद्र में कब सुधार होगा, कब मतलब पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बच्चे क्योंकि बच्चों का जो शुरुआती जो समय होता है वो आंगनबाड़ी में गुजरता है और यहीं से वो अपनी आगे फ्यूचर की तैयारी शुरू करते हैं। अगर वो बात करें ABCD आ से अनार, सब आंगनबाड़ी में बच्चे आकर सीखते हैं। अगर आंगनबाड़ी की स्थिति इस प्रकार से होगी तो बच्चों का भविष्य कितना उज्जवल होगा, ये तो माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा। तो खिलौना एकीकरण के साथ माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो इन आंगनबाड़ी केंद्रों की इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दें और जल्द से जल्द इन आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत करवाएं। वन इंडिया के लिए मैं LN मालवी, भोपाल।